हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का वो पार्ट जिसमें हमारी जो सब्सिडरी कंपनी है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस दिया होगा यानी लॉस होगा। व्हेन देयर इज अ लॉस और डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम इसको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। दिस इज अवर क्वेश्चन। यहाँ पर हम दो केस समझने वाले हैं, एक तो प्रेफरेंस शेयर्स अगर बैलेंस शीट में गिवन हो और दूसरा जब लॉस होगा। हम फर्स्टली ये है बैलेंस शीट, हम क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड की बैलेंस शीट गिवन है हमें एंड दिया हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2013 द डेट ऑफ परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड बाय ए लिमिटेड। बी लिमिटेड के शेयर एक्वायर किए गए हैं ए लिमिटेड द्वारा, तो यहाँ पर होल्डिंग है हमारी ए लिमिटेड और सब्सिडरी है बी लिमिटेड। There was a debit balance of ₹1000 in the P&L account of B Limited. B Limited है जो इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1 अप्रैल 2013 को ये बैलेंस शीट दी है, 31 मार्च 2014 की, और जो एक्वायर किया था वो स्टार्टिंग में कर लिया था 1 अप्रैल 2013 को। उस डेट को इसके पास 1000 का डेबिट बैलेंस था, यानी उस टाइम पे 1000 का लॉस था। एंड रिजर्व्स ऑफ बी लिमिटेड वर नील, रिजर्व उस टाइम नहीं थे, नील थे मतलब। और आपको प्रिपेयर करना है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो जो हमने स्टेप्स में समझा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को बनाने के स्टेप्स में, सबसे पहले हम जो निकालेंगे इसका रेशो निकालेंगे। एक तो क्वेश्चन पढ़ के आपको ये पता होना चाहिए होल्डिंग कौन सी है और सब्सिडरी कौन सी। इस क्वेश्चन में हमारी होल्डिंग है ए और सब्सिडरी है बी। अब इसमें हम समझेंगे रेशो को। सबसे पहले हमें आना चाहिए रेशो निकालना। आप इसे देखोगे बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में सबसे लास्ट एसेट साइड में दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड 2250 इक्विटी शेयर है और 250 है प्रेफरेंस शेयर। तो जो हमारा रेशो निकलना है वो उसमें प्रेफरेंस शेयर का कोई रोल नहीं है, उसमें हम सिर्फ इक्विटी शेयर को देखेंगे, प्रेफरेंस शेयर को रेशो निकालने में नहीं देखते। तो रेशो कैसे निकालना है, 2250 है हमारे इक्विटी शेयर और जो कि होल्ड किए हैं। तो अगर 2250 हमारे इक्विटी शेयर होल्ड किए हैं तो बाकी कितने बचे, 2250 के बाद बचे 750। जब इनका रेशो निकालेंगे हम 2250 और 750 का, तो वो आएगा 9:3 एंड देन और कट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 3:1 का हमारा रेशो बन गया। 2250 इक्विटी शेयर ए लिमिटेड ने ले लिए हैं और माइनॉरिटी के पास यहाँ पर 750 शेयर हैं। सबसे पहले हमने रेशो निकाला, जो खरीद लिए हैं वो होल्डिंग के और जो नहीं खरीदे वो माइनॉरिटी के। उसके बाद हम सेकंड स्टेप पर क्या करते हैं, हम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट या लॉस को और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट या लॉस को आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसमें एक स्टेटमेंट दी हुई थी हमें क्वेश्चन में, यहाँ पर लास्ट में, ऑन द डेट ऑफ परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड देयर वाज अ डेबिट बैलेंस, देयर वाज अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹1000, 1000 का डेबिट बैलेंस है, यानी 1 अप्रैल 2013 को इसके पास 1000 रुपये का लॉस था। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर इसने प्रॉफिट कमाया कितना, इतना प्रॉफिट कमाया कि 5000 तो इसके पास प्रॉफिट एंड लॉस में दिखते हैं और 1000 इसने रिजर्व में भी डाल दिए। तो प्री एक्विजिशन लॉस तो हमें यहीं से पता चल गया, क्योंकि इसने कहा 1 अप्रैल को इसके पास लॉस था। तो जो 1 अप्रैल 2013 से पहले का लॉस है वो सारा प्री एक्विजिशन लॉस हो गया। अब समझते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को, उसे कैसे निकालेंगे। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो प्रॉफिट दिया हुआ है बैलेंस शीट में 5000 जो रिजर्व है, क्योंकि रिजर्व के बारे में उसने कहा कि रिजर्व जब डेट ऑफ एक्विजिशन को नील था, इसका मतलब सारा रिजर्व अभी ट्रांसफर किया गया है, जो प्रॉफिट अभी कमाया है, इसलिए रिजर्व को ऐड कर दिया। इसके बाद जो लॉस है प्री एक्विजिशन लॉस 1000 का, उसे भी ऐड कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में हम प्रॉफिट तभी दिखाएंगे जब हमारा लॉस पूरा हो जाएगा।
और स्टार्टिंग की डेट में हमारे पास 1000 का लॉस था, और अब अगर बैलेंस शीट देखते हैं तो अब हमारे पास 5000 का प्रॉफिट है। यानी पहले हमने इस 1000 के लॉस को पूरा किया होगा, तब हमारे पास 5000 का प्रॉफिट आया होगा। इसलिए जो ये लॉस है पहले का, इसे हमने यहाँ जोड़ दिया है, ये निकालने के लिए कि टोटल प्रॉफिट हमने पूरे साल में कितना कमाया। इसको एक बार फिर से समझते हैं। 1 अप्रैल 2013 को हमारे पास 1000 का लॉस था, और 31 मार्च 2014 को हमारे पास 5000 का प्रॉफिट हो गया। तो हम ये मानेंगे कि पहले हमने ये 1000 का लॉस पूरा किया होगा, उसके बाद हमने 5000 का प्रॉफिट कमाया। तो जो ये लॉस पूरा करना है, ये किस में से किया होगा? प्रॉफिट में से। यानी हमने प्रॉफिट 1000 पहले कमाया होगा। तो इसलिए जब हम टोटल प्रॉफिट निकालेंगे कि ड्यूरिंग द ईयर हमने टोटल प्रॉफिट कितना कमाया, तो ये प्री एक्विजिशन लॉस होने पर ये यहाँ पर जोड़ा जाएगा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकालने के लिए। तो 5000 प्रॉफिट दिया है, 1000 रिजर्व में दिया है, और 1000 हमने और जोड़ दिया, तो ये हमारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आया 7000। मेनली यही इस क्वेश्चन में समझने वाली चीज है कि हमने कितना प्रॉफिट ड्यूरिंग पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होता क्या है कि हमने एक्विजिशन के बाद कितना प्रॉफिट कमाया। तो हम ये दो चीजें तो हमें दी हैं, इनमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो हमने कमाया ही है। पर जो लॉस हुआ था हमें पहले, हमने वो पूरा किया होगा, इसलिए यहाँ पर ये जोड़ा जाता है। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ करते हैं हम। तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बी लिमिटेड दिया है 30,000 हमारे इक्विटी शेयर है और 4000 के हमारे प्रेफरेंस शेयर है। दोनों हमें यहाँ लिख लेने हैं 34,000 के, और इसमें से हमें लेस कर देना है प्री एक्विजिशन लॉस। अगर प्रॉफिट होता तो हम जोड़ते, क्योंकि लॉस है इसलिए हम लेस करेंगे। तो हमारा 33,000 आ गया यहाँ पर नेटवर्थ। अब नेटवर्थ निकालने के बाद हम क्या करते हैं? कैपिटल रिजर्व या गुडविल की कैलकुलेशन। कैपिटल रिजर्व या गुडविल की कैलकुलेशन निकालने के लिए हमें लिखते हैं सबसे पहले कॉस्ट ऑफ शेयर एक्वायर्ड। कॉस्ट ऑफ शेयर एक्वायर्ड हमें कहाँ से मिलेगा? ये हमें मिलता है होल्डिंग कंपनी के बैलेंस शीट साइड में इस तरह, इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड 2250 इक्विटी शेयर खरीदे हैं 30,000 में, और 250 प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं 4000 में। दोनों की कॉस्ट ऑफ शेयर एक्वायर करने की कॉस्ट कितनी आ गई हमारी? ये आ गई हमारी 34,000। इसके बाद शेयर ऑफ ए लिमिटेड, नेटवर्थ जो आई है हमारी 33,000, इसमें से ए लिमिटेड का शेयर कितना है वो हम कैसे निकालते हैं? 33,000 गुना जो रेशियो निकाला था, तो रेशियो में होल्डिंग का कितना था? 3/4, तो ये आ गया हमारे 24,750। अब 24,750 की कोई चीज मिली है हमें, और हमें पैसे देने पड़े हैं 34,000। इसका मतलब इसकी कुछ गुडविल रही होगी, इसलिए हम उसे ज्यादा पैसे दे रहे हैं, इसलिए इसको हम नाम देते हैं गुडविल। जब कॉस्ट ऑफ शेयर एक्वायर्ड होगी ज़्यादा तो हम गुडविल आएगी, और जब कॉस्ट ऑफ शेयर एक्वायर्ड कम होगी तो हमारा कैपिटल रिजर्व आएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें करना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी का सबसे पहले नेटवर्थ में शेयर बताओ कितना है? माइनॉरिटी शेयर इन नेटवर्थ 33,000 का 1/4 जो आएगा 8,250। इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, उसमें माइनॉरिटी का हिस्सा कितना है? वो प्रॉफिट आया था हमारा 7,000, और 7,000 का 1/4 ये है शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 1750। तो ये हमारा टोटल माइनॉरिटी का इंटरेस्ट आ गया 10,000 रुपये। इसके बाद अब हम बनाते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे, बैलेंस शीट में हम सबसे पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल किसकी? ए लिमिटेड की। शेयर कैपिटल सिर्फ ए लिमिटेड की लिखी जाएगी। प्रेफरेंस शेयर 10,000 के, इक्विटी शेयर 20,000 के हमने लिख दिया यहाँ पर एज इट इज। उसके बाद जो हमने माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाला है उसे शेयर कैपिटल के बाद दिखाएंगे यहाँ पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट 10,000। इसके बाद बारी आती है रिजर्व एंड सरप्लस की। रिजर्व पर आते हैं पहले। रिजर्व कितना दिया है? रिजर्व है 4,000 ए लिमिटेड का।
रिजर्व सिर्फ ए लिमिटेड का ही लिखा जाएगा, हमने लिख दिया 4000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर आते हैं। प्रॉफिट किसका लिखा जाएगा? प्रॉफिट में सबसे पहले तो लिखा जाएगा ए लिमिटेड का, और बी लिमिटेड का कुछ एडजस्टमेंट के बाद लिखा जाएगा, जिसे हम समझते हैं क्या एडजस्टमेंट होगी। जब हम प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ए लिमिटेड का लिख दिया 5000 एज इट इज, और बी लिमिटेड का कौन सा शेयर लिखा जाएगा? तो बी लिमिटेड का जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, ये मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पर आएगा पोस्ट एक्विजिशन। बी लिमिटेड का जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है वो कितना है? 7000। तो 7000 में से 1/4 तो हमारे माइनॉरिटी के पास जा चुका है, और 3/4 है जो वो यहाँ बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। 1/4 माइनॉरिटी ले लेती है पोस्ट एक्विजिशन में से, और 3/4 जो ए लिमिटेड का शेयर है पोस्ट एक्विजिशन, यहाँ पर आपको लिखना है, ये गलत लिख गया है, 7000 का 3/4, तो वो आएगा 5250। और ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमें बैलेंस शीट में दिखाना है वो आ जाएगा 10,250। इसके बाद करंट लायबिलिटीज में क्या करना है? दोनों के क्रेडिटर्स ऐड करके हमें लिख दे रहे हैं। यहाँ पर है ए लिमिटेड के 4000 और बी लिमिटेड के हैं 2000। इसके बाद ये हो गई हमारी लायबिलिटी साइड का टोटल 60,250। जब हम टोटल करेंगे, एसेट साइड जब जाएंगे तो एसेट साइड इजी होती है। एसेट साइड में आप देखो, एसेट साइड में दिया है नॉन करंट एसेट्स 9000 और 42000, दोनों का टोटल हम लिख देंगे 51,000 हो गया। और उसके बाद जो हमारी गुडविल आई, अगर कैपिटल रिजर्व आता तो वो यहाँ शो किया जाता रिजर्व एंड सरप्लस में, पर इसमें गुडविल आई है तो गुडविल हम एसेट साइड में लिखेंगे, वो आई हमारी 9250। इस तरह हमारी एसेट साइड का टोटल आ जाएगा 60,250। तो ये था आपका क्वेश्चन। जब आपके क्वेश्चन में लॉस दिया होगा तो आप उसे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में जोड़ दोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।